नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया माइक। दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिलहाल दिल्ली में है और अगले दिन यानी कि कल होली भी है और जुम्मा भी है, फ्राइडे। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश से राजनीति शुरू होती है जब संभल के सीओ अनुज चौधरी कहते हैं कि अगर होली से बचना है, रंग से बचना है तो घरों में जुम्मा पड़े। उसके बाद उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन किया और लगातार अलग अलग नेता अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जुम्मे में बाहर ना निकले। संभल के यूपी के कई जिलों में जो है मस्जिदों को चादरों से ढका भी जा रहा है। हम सोचे कि दिल्ली में जनता क्या सोचती है, और मैं एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पर मुस्लिम एरिया भी है और हिंदू एरिया भी है। आसपास में आप देखेंगे कि यहाँ पर सामने मस्जिद भी है और यहाँ पर होली का दहीन जहाँ होते हैं वो सामने लगी हुई है, दिखा देंगे कैमरामैन। तो यहाँ पर लोगों की पूरे सिलसिलेवार मतलब क्या सोच है इस बार के। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोनू है। तो सोनू जी, पहले तो सबसे पहले हैप्पी होली आपको भी। सेम टू भाई, आपको भी। और क्या कहना है कि जिस तरह से सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश से शुरू हुई कि इस बार की जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ी, तो कहें कि घरों से बाहर ना निकले, मस्जिदों में ही नमाज पढ़े, क्या कहना है? ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर सब में बढ़िया है। हमारे यहाँ पर मौलाना अच्छे हैं, उन्होंने कह दिया हमारे मस्जिद में पढ़ जाएगी नमाज। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मस्जिदों को ढका जा रहा है, लगातार बयानबाजी चल रही है, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? अलग बात है, हम तो एक ही दिन लगभग 64 साल बाद जो है एक दिन पड़ी है होली और जुम्मा रमजान में, तो इस पर आप क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? अरे हम तो कहते हैं सब ठीक है, हैप्पी होली है सबको। हाँ। सबको हैप्पी होली है। ये आ गए दादा, दादा आयो, ये दादा देंगे हमारे, ये दादा है। आपका क्या नाम है भैया? कमल। कमल भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार सियासत चल रही है होली और इसको लेकर, क्या पहले भी इस तरह से हमेशा आती है होली भी, रमजान भी आते रहते हैं, क्या भाईचारे को संदेश क्या देना चाहेंगे आप देश को? ये सियासत अभी यूपी तक है, दिल्ली तक नहीं आई है। हाँ, यहाँ पे भाईचारा बना हुआ है। बना हुआ है। हाँ। अच्छा, यूपी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वहाँ मस्जिदों को ढका जा रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि भाई होली के दिन है, जुम्मा पढ़ने अपने घरों में ही पढ़े। होली जो है एक साल में एक बार आती है, जुम्मा 51 बार आते हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? ना उस पर तो सही है, होली साल में एक ही बार आई है, फिर जो वैसे हुआ जिसे एतराज है वहाँ भी सही है। सियासत जो चली है, क्या कहते हैं, जिसे एतराज है वो घर से ना निकले। हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, आप क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार जो है राजनीति चल रही है और बयानबाजी लगातार हो रही है, समाजवादी पार्टी हो या योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने अनुज चौधरी जो प्रशासन के वहाँ पे सीओ है संभल में, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद लगातार उनका समर्थन करते दिखे, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसको, होली और जुम्मा को एक साथ देखकर इतने सालों बाद? और हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, अलग अलग धर्मों के देश है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये कहना चाहता हूँ, ये देखो जो हमारा ये भाईचारा है ये बना ही रहे। देखो इसमें ना किसी भी भाई को आज से पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे कभी झगड़ा नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर दोनों भाई हम साथ मनाते हैं, जैसे ईद होती है हम उनके साथ रहते हैं, होली होती है वो भी हमारे साथ मनाते हैं। तो इसीलिए कभी कोई ना दिल के अंदर हमारे भेदभाव है ना उनके कोई भी ना। आज तक हमारे को कम से कम 25-30 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, कभी किसी प्रकार की किसी भाई मुस्लिम भाई ने भी उसको भी कोई ऐतराज नहीं है कि भाई मेरे पे रंग लगा दिया, किसी हिंदू भाई को भी नहीं है ना। ये भी है किसी जबरदस्ती के किसी के लगा दिया डायरेक्ट भी, ऐसा भी कुछ भी नहीं है सर हमारे यहाँ पर। यहाँ सबसे बढ़िया है जी। उत्तर प्रदेश के उसमें क्या कहना चाहेंगे आप, उनके जिस तरह से अनुज चौधरी जो सीओ है संभल के, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी उनका बयान का समर्थन किया कि 2 बजे के बाद, ठीक है 2 बजे के बाद अच्छी बात है कि आप 2 बजे तक होली मना रहे हो, उसके बाद जुम्मा पढ़े, ये एक अलग चीज हो गई, लेकिन कह रहे कि घरों से बाहर ना निकले। और ऐसी क्या व्यवस्था है कि मतलब मस्जिदों को ढका जा रहा है, तो क्या ये सही लगता है? ऐसा संदेश देश में क्या जाता है? देश में ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे होली है, होली 2-2:30 बजे तक हम मनाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है सर। और जैसे नमाज है, नमाज 3 बजे तक भी हो जाएगी, तो किसी भी भाई को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। भाई हमने होली मनाई, होली हमने 2 बजे 3 बजे तक पूरी शांत भी हो जाएगी, उसके बाद में फिर नमाज भी पढ़ लो, तो दोनों का भाईचारा भी बना रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ना लड़ाई होगी सर। ऐसी ही करना चाहिए। ये खाली राजनीति ये राजनीति है, बस राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसी। दोनों पक्ष ऐसे करें, देखो 3 बजे तक हम होली भी खेल लेंगे, 3 बजे के बाद हम होली खेलना जो फिर बंद भी कर देते हैं, फिर नमाज पढ़ लेंगे, फिर नमाज भी पढ़ लो, नमाज भी अपनी हो जाएगी, इधर होली भी हो जाएगी, किसी भी भाई को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये होना चाहिए सर देश में। तो आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि भाईचारा बना रहे इस तरह से ही? बिल्कुल ही बना रहना चाहिए सर, मैंने यही तो बोला। यहाँ पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यूपी में भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 बजे तक हम होली भी खेल लें और उसके बाद वो नमाज भी पढ़ लें, भाई नमाज भी अपना काम हो जाए, इधर हमारा भी काम हो जाए, किसी भी प्रकार की किसी भी बंदे को ना कुछ होना चाहिए। ये यूपी क्या से नाम, है सर। क्या नाम होगा आपका? नागेंद्र गिरी, कहाँ से हैं यूपी से आप? वाराणसी। वाराणसी, गाजियाबाद तो रहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के एरिया से हैं आप, तो क्या कहेंगे जिस तरह से सियासत चल रही है होली और जुम्मा को लेकर एक ही दिन है, तो आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए होली साल में एक बार पड़ता है, जी। जुम्मा तो वैसे हर महीने पर बावन बार आता है शुक्रवार। मिलजुल कर ही मनाना चाहिए ये सब। जैसे बोला गया है कि 2 बजे तक आप होली खेलो, 2 बजे के बाद आप नमाज पढ़ो, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ पर कई डिस्ट्रिक्टों में मस्जिदों को ढक दिया गया है कि मतलब हिंदू समाज इतना हुड़दंगी है कि मस्जिदों पे मारेंगे, इस नहीं, तरह ऐसा के तो छुपाना गलत है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी क्या नहीं हम है। लोगों को आगे आके नहीं कहना चाहिए कि आप ढको मत, हम देश में एक साथ रह रहे हैं, एक साथ हैं, होली खेल रहे हैं, रमजान मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, ये सिर्फ ये सियासत ही है। नहीं देखिए, ये तो सियासत भी है, और वैसे जैसे मस्जिदों को ढकने की जहाँ तक बात है, वो पहले भी कई बार ढके गए हैं कि उसके ऊपर रंग न पड़े। नहीं तो रंग पड़ेगा तो लेकिन उसको इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब कि कहीं रंग न पड़े, उसके वजह से वो ढक रहे हैं। वैसे कई बार हुआ भी है, मस्जिदों को कई बार ढका भी गया है, नहीं भी ढके तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, जैसा लोग चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या पॉलिटिक्स संदेश देना चाहेंगे आप एक आम नागरिक की तरह पूरे देश के वासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको? नहीं, सबको ये है कि मिलजुल के रहो भाई, मिलजुल के अपना आपसी सौहार्द से रहो। सब लोग अपना अपना त्यौहार मनाए, अपना अपना ईद मनाए। उसमें कोई आपस में कोई राजनीतिक पार्टियों को चक्कर में न पड़े। वो कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आम आदमी को यह है कि अपने हिसाब से काम देखना चाहिए। उन लोगों के चक्कर में पुलिस ऑफिसर के तौर पर इस तरह का बयान देना कि जिसको रंग से परहेज है वो अपने घर में रहे, बाहर ना निकले, और प्रशासन एक ऐसा होता है कि देश में तमाम लोगों के लिए जो है वो व्यवस्था करता है सुरक्षा, उनके मुंह से इस तरह की बयानबाजी सही है? नहीं, देखिए उन्होंने जो बात कही है एक एरिया के हिसाब से बोला होगा, ये सभी के लिए नहीं बोला होगा। जहाँ ज्यादा कटुता है, जहाँ ज्यादा वैमनस्य दिख रहा है उनको, उस हिसाब से उन्होंने बोला हुआ है। लेकिन ये है कि हर जगह वो चीज लागू नहीं हो सकता। हमने और प्रशासन के और भी अधिकारियों को देखा है, उन्होंने आपस में कमेटियां बनते हैं, इस तरह से एकता कमेटी होती है, लगातार बातचीत करते हैं, उनको भी वही सद्भाव, उस तरह से ही बात कर सकते हैं ना। उनको भी उसी तरीके से वहाँ के माहौल को संभालना चाहिए। दोनों पक्षों से बैठ करके बात करना चाहिए और दोनों को मिलजुल करके समझा बुझा करके अपना सबका एक दूसरे का त्यौहार मनाने के लिए विचार बनाना चाहिए उन लोगों को। लेकिन इस तरीके से कहना कि नहीं आप लोग घर से बाहर मत निकलो, इस तरीके से मत करो, ये गलत है। गलत है। समाजवादी पार्टी उनके कह के इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अधिकारी के तौर पर आप कह रहे हैं जिनके हाथ में एक एरिया की सुरक्षा है पूरी, आप व्यवस्था सभी समाज के लोगों को करेंगे, तो उस हिसाब से वो गलत था आपके हिसाब से? कह नहीं देखिए, एक क्षेत्र के हिसाब से जो चीज उन्होंने बोला, हो सकता है वहाँ के हिसाब से उन्होंने ठीक बोला हो, हर जगह वो चीज लागू नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम भी एक साथ रह रहे हैं, अगर यहाँ के ऑफिसर आए और कहें कि जिन मुसलमान को भाई रंगों से प्रॉब्लम है वो बाहर ना निकले, क्या ये अच्छा है, संदेश सही जाएगा यहाँ पर? नहीं देखिए, यहाँ पर अगर सब लोग सौहार्द से रह रहे हैं, हिंदू अगर उनके ऊपर रंग नहीं फेंक रहे हैं, अगर उनको रंग से परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आराम से निकले, कोई नहीं। लेकिन जिसको परहेज है, जिसको दिक्कत है, जिसको परेशानी है, वो ना निकले तो अच्छा है। अगर वो निकलेगा, ऐसा हो सकता था कि 2 बजे के बाद आप नमाज के लिए आए, ये कहना एक अलग संदेश जाता है, इसमें कट्टरपंथी आ गई है ना। कई लोगों को रंग से परहेज होता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर परहेज है तो आप ना निकलो भाई, रंग खेल रहे हैं, निकलो ही नहीं अपने घर से तो कोई दिक्कत थोड़ी है सर। 2 बजे के बाद निकल लेना, 2 बजे के बाद आप निकल लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साहब की सरकार है, हम जिसको भैया एतराज अपने घर में बैठे, जिसे खेलना बाहर आ जाए। यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, अपने सब अपने हिसाब से बनाते हैं त्योहार, यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जुम्मा और होली एक साथ है, कोई बात नहीं। अभी हमें भाई ने बताया कि भाई जुम्मा इमाम साहब ने कह दिया है कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, एक भाईचारे को बनाने के लिए कहा है। क्या इस तरह से ही पूरे देश में होना चाहिए, जिस तरह की भाई निकलना ही निकलो ही मत? ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ यहाँ पे ना, रमजान में पहले भी पड़ी है, ईद और दिवाली आसपास पड़ी है, होली ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ दोपहर के शांत हो जाती है होली, उनके बाद ये नमाज पढ़ने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, सबको त्योहार मिलके बनाना चाहिए और क्या। तो देखिए, हम यहाँ पर आए थे, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों के मन में क्या है। होली और जुम्मा एक साथ है और लगातार सियासत चल रही है, यूपी से शुरू होकर पूरे देश में कहीं ना कहीं इस पर चर्चा है। तो देखना यह है कि कल किस तरह से होली और जुम्मा को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। क्या सियासत आम लोगों के दिमाग पर, आम लोगों की सोच पर इफेक्ट करेगी, या फिर आम लोग जैसे यहाँ पर हमें मिले कि भाईचारे के साथ मनाएंगे, 2 बजे तक हम मनाएंगे, उसके बाद जुम्मा पढ़ेंगे, या ऐसे ही पूरे देश में मनाना चाहिए? लोगों, आपका क्या कहना है दोस्तों? हमारे से कमेंट में अपनी राय दो और ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें। देखते रहे द मीडिया माइक। धन्यवाद।